अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली आकिब है और आज हम क्लेविकल का थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले हमने इसके दो पार्ट जो बनाए हैं उसमें सारा हमने थ्योरेटिकल पोर्शन का कवर किया है। जिसने नहीं देखा पहले वो उस पहले दो पार्ट्स पे जाकर देख ले ताकि इसको थर्ड पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो आज हम थर्ड पार्ट के अंदर इसकी साइड डिटर्मिनेशन, इसकी मसल, लिगामेंट अटैचमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए साइड डिटर्मिनेशन के बारे में, तो साइड डिटर्मिनेशन आपने अगर देखना है कि किस साइड की बोन है तो उसके लिए आपने 3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं। वो 3 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो आप एग्जामिनर को वो कोई भी किसी तरह भी आपको बोन पकड़ा दे तो आप उसको बता देंगे कि ये राइट की है, ये लेफ्ट की है। तो सबसे पहले देखने का पॉइंट इसका ये है, सबसे पहला पॉइंट कि आपने सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस को उस हिसाब से सुपीरियरली ऊपर रख देना और इन्फीरियरली नीचे। और इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि जो इन्फीरियर सरफेस होती है ना वो आपको रफली नजर आती है, जिसमें ग्रूव्स होती हैं और ट्यूबरकल वगैरह होते हैं, उभार वगैरह। तो वो तो आपको देखते साथ ही हाथ लगाने से पता चल जाएगा कि कौन सी इन्फीरियर सरफेस है। तो सबसे पहले आपने इन्फीरियर सरफेस को नीचे रख देना है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमने सुपीरियर को ऊपर रख दिया, इन्फीरियर को नीचे रख दिया। उसके बाद हमने बात की थी इसके दो एंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टर्नल एंड, इसको हमने मीडियली रखना है। जैसे अगर मेरी यहाँ पर स्टर्नम है तो इसको मैंने मीडियली रख दिया, और जो लेटरल एंड है उसको हमने बाहर की तरफ निकाल देना, लेटरल। तो आपने ये दूसरा पॉइंट है कि आपने जो स्टर्नल एंड है उसको आपने मीडियली रखना है, और एक्रोमियल एंड इसको आपने लेटरली रखना है। ये भी हमने दूसरा पॉइंट इस बोन के ऊपर हमने फिट करके देखा, तो ये भी हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है कि जो ये लेटरल 1/3 था ना, इसका जो ये हुक टाइप बन रहा है इसको आपने हमेशा डाउनवर्ड रखना है, क्योंकि अगर आप इसको अपवर्ड रखेंगे ना तो आपकी ये बोन सही नहीं होगी। तो आपने इसको क्या करना है, ये जो लेटरल 1/3 है आपने इसके हुक की जो शेप है इसको आपने हमेशा डाउनवर्ड रखना है। तो बिलफर्ज अगर हम ट्राई करें तो एग्जामिनर ने आपके सामने ऐसे बोन रखी है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी इन्फीरियर सरफेस कौन सी है और सुपीरियर कौन सी है। तो ये मुझे लग रही है रफ सरफेस, तो ये इन्फीरियर होगी, तो मैंने इसको कर दिया इन्फीरियर, और ये सुपीरियर ऑटोमेटिक ऊपर आ गई। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट था कि हमने स्टर्नल एंड को मीडियल तरफ रखना है, और जो एक्रोमियल एंड है उसको हमने लेटरल तरफ बाहर की तरफ निकालना है। तो अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पर मेरी स्टर्नम है और ये मीडियल एंड उसके पास है, और लेटरल एंड जो कि एक्रोमियल एंड है इसको मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया, तो ये भी ठीक हो गया। अब थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड पॉइंट के अंदर जो एक्रोमियल एंड है ना, हमने उसकी जो हुक शेप है ना उसको हमने डाउनवर्ड रखना था। यहाँ पर किस तरफ है, ये अपवर्ड बन रही है, तो इसको अगर हम घुमा के इस तरह रखा जाए, अब ये ठीक है। सुपीरियर ऊपर है, स्टर्नल एंड स्टर्नम की तरफ यानी कि मीडियल तरफ है, एक्रोमियल एंड एक्रोमियम की तरफ है, और जो ये एक्रोमियल एंड है ये डाउनवर्ड फेस कर रहा है, तो ये ठीक हो गया। तो ये हमारी कौन सी बनी बोन, अगर यहाँ पर स्टर्नम थी तो ये हमारी राइट क्लेविकल बनी। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो राइट क्लेविकल अगर आपने पकड़ी है ना तो उसको राइट हैंड के अंदर ही पकड़ना है, और लेफ्ट क्लेविकल को आपने लेफ्ट हैंड के अंदर पकड़ना है। तो अब हम इसके फीचर्स वगैरह की बात करेंगे। क्लेविकल के अगर हम फीचर्स की बात करें तो हमने क्लेविकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था लेटरल 1/3 जो कि हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया था इसके जंक्शन से, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। अब अगर हम देखा जाए तो लेटरल 1/3 के हमने पढ़े थे 2 बॉर्डर्स, एक था एंटीरियर बॉर्डर ये वाला, और एक था पोस्टीरियर बॉर्डर ये। इसकी 2 सर्फेसिस थी, 2 बॉर्डर और 2 सर्फेस। बॉर्डर में देख लीजिए सरफेस कौन सी, सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम मीडियल 2/3 की बात करें, ये जहां से मैंने पकड़ा है ना ये इसका जंक्शन है, यहां से आगे हमारे पास ये मीडियल 2/3 स्टार्ट हो गया। तो मीडियल 2/3 हमने पढ़ा था ये सिलेंड्रिकल शेप का है, फ्लैट नहीं है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसका ये जो स्टर्नल एंड है ये हमारे पास क्वाड एंगुलर मिलता है, ये फ्लैट नहीं होता है, जबकि एक्रोमियल एंड लेटरल एंड जो है ये फ्लैट होता है। उसके बाद अगर हम इसकी सर्फेसिस की बात की जाए मीडियल 2/3 की, तो हमने 4 सर्फेसिस पढ़ी थी। एक एंटीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। उसके बाद अगर हम इसकी अब एंड्स की बात की जाए तो हमने 2 एंड्स पढ़े थे। एक हमारे पास स्टर्नल एंड होता है जो कि मीडियल तरफ होता है स्टर्नम की तरफ, एक हमारे पास होता है एक्रोमियल एंड जो कि एक्रोमियम ऑफ स्कैपुला के साथ मिलता है और वो लेटरल तरफ होता है। तो ये हमारा एंड स्टर्नल एंड है। स्टर्नल एंड मैन्यूरिबम ऑफ स्टर्नम के साथ अटैच होकर आर्टिकुलेशन करके हमारे पास स्टर्नो-क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, और जबकि एक्रोमियल एंड हमारा एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेशन करके एक्रोमियो-क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। उसके बाद अगर हम इसकी इन्फीरियरली बात की जाए तो इन्फीरियरली लेटरल 1/3 के अंदर हमें एक ट्यूबरकल नजर आता है जिसको हम बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल। कोनॉइड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कौन टाइप शेप का है, ये नोकदार होता है, ये बाहर की तरफ निकला होता है ऐसे। उसके बाद कोनॉइड ट्यूबरकल के ऊपर अगर हम देखा जाए लेटरल तरफ ही, तो हमें 2 रिजेस ऐसे करके मिलती हैं। इन रिजेस को हम बोलते हैं ट्रेपिजॉइड रिजेस। और इसी तरह मीडियल इन्फीरियरली देखा जाए, मीडियल 2/3 के इन्फीरियरली देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रूव मिलती है जिसको हम बोलते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। सब क्लेवियन ग्रूव के बाद मीडियली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक इंप्रेशन मिलता है, यहाँ पर हमारे पास लिगामेंट अटैच होता है। वो लिगामेंट जो भी अटैच होता है, अभी हम इसके बात करेंगे लिगामेंट और मसल अटैचमेंट के बारे में। तो ये इसके फीचर्स के बारे में था। उसके बाद अगर हम इसके मसल अटैचमेंट के बारे में देखा जाए तो मसल हमारे पास 6 मसल हमने इसके पढ़े थे जो क्लेविकल बोन के साथ हमारे अटैच है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए
हमने इसको डिवाइड रखना है मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के अंदर। तो मीडियल 2/3 के अंदर हमारे पास आगे और ऊपर की तरफ मसल अटैच होता था और इंफीरियर सरफेस मसल अटैच होते थे दो। इसी तरह लेटरल की तरफ आगे और पीछे की तरफ मसल अटैच था। अब हम देखते हैं कौन कौन से मसल अटैच थे। तो अगर हम देखा जाए मीडियल 2/3 के अंदर यहाँ पर एंटीरियरली पेक्टोरलिस मेजर के फाइबर्स अटैच थे। पेक्टोरलिस मेजर के दो हेड्स हमने पढ़े थे, एक था क्लेविकुलर हेड, एक था स्टर्नल हेड, स्टर्नम के साथ जो लगा होता है ऐसे। तो पेक्टोरलिस मेजर के दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स कौन से, एक क्लेविकुलर हेड, एक है स्टर्नल हेड। क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर क्लेविकल के एंटीरियरली मीडियल 2/3 के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसी तरह लेटरल की तरफ अगर बात की जाए, लेटरल 1/3 के ऊपर एंटीरियरली आगे की तरफ यहाँ पर डेल्टॉइड के फाइबर्स अटैच होते हैं, जिसने इसको ऐसे कप शेप का बना के पकड़ा होता था। इसी तरह पोस्टीरियरली लेटरल 1/3 के देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास ट्रेपीजियस मसल के फाइबर्स अटैच होते हैं। और मीडियली पोस्टीरियर तरफ अगर देखा जाए और सुपीरियरली यहाँ पर हमारे पास स्टर्नोक्लिटोमेस्टॉइड मसल के फाइबर्स अटैच होते हैं। उसके बाद अगर हम इसको इन्फीरियरली देखें तो इन्फीरियरली हमारे पास मसल जो मिलता था सबसे पहले वो था सबक्लेवियन ग्रुप के जो लिप्स है ना, ये लिप्स आउटर और इनर, यहाँ पर हमारे पास मिलता था सबक्लेवियस मसल जो कि फर्स्ट रिब के ऊपर जाके इंसर्ट होता था। उसके बाद एक आखिरी मसल रह गया, हमने 5 मसल पढ़ लिए। आखिरी छठा मसल जो था वो यहाँ पर अटैच होता था, जिसको हम बोलते थे स्टर्नोहाइड मसल। स्टर्नोहाइड मसल इंफ्राहाइड मसल में से एक मसल है, स्टर्नोहाइड मसल। उसके बाद अगर हम इसके लिगामेंट्स की बात की जाए, 6 हमने मसल्स पढ़ लिए, कौन कौन से, पेक्टोरल्स मेजर, डेल्टॉइड, ट्रेपीजियस, स्टर्नोक्लिटोमेस्टॉइड मसल 4, 5वां सबक्लेवियस, छठा स्टर्नोहाइड मसल। फिर अगर हम इसके लिगामेंट्स की बात की जाए तो लिगामेंट्स के 2 होते हैं। लिगामेंट 2 कौन कौन से, एक होता है कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। एक हमारे पास होता है कोनॉइड टुबरकल के साथ लिगामेंट लगा होता है, कोनॉइड लिगामेंट, कोनॉइड टुबरकल के साथ कोनॉइड लिगामेंट, और ट्रेपीजॉइड रिजिस के साथ ट्रेपीजॉइड लिगामेंट। दोनों लिगामेंट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब स्कैपुला से हमारे पास क्लेविकल की तरफ वेट ट्रांसमिट होता है तो वो इसी लिगामेंट के जरिए होता है। उसके बाद अगर दूसरे लिगामेंट की बात की जाए, ये हमने पहला लिगामेंट पढ़ लिया। दूसरा लिगामेंट आता है, यहाँ पर इसका इंप्रेशन मैंने पढ़ा था, इंप्रेशन फॉर कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि फर्स्ट रिब के ऊपर जाके अटैच होता था। तो ये हमने पढ़ लिया इसके मसल्स और लिगामेंट की अटैचमेंट भी। उसके बाद अगर देखा जाए क्लिनिकली तौर पर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, वो क्या हैं कि बिलफर्ज ये हमारी राइट क्लेविकल है, राइट क्लेविकल के नीचे की तरफ हमारे पास सबक्लेवियस मसल जा रहा होता था जो कि हमारी फर्स्ट रिब के ऊपर जाके अटैच होता था। अब उसके साथ साथ हमारी यहाँ पर 2 वेजल्स जाती हैं, ये याद रखना है। सबसे ऊपर क्या है, क्लेविकल, उसके नीचे यहाँ पर नीचे क्या है, हमारी फर्स्ट रिब है, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट रिब आ गई। अब ये फर्स्ट रिब और क्लेविकल के दरमियान हमारे पास 2 वेसल्स गुजरती हैं, ब्लड वेसल्स। एक होती है सबक्लेवियन आर्टरी और एक होती है सबक्लेवियन वेन। ये क्लिनिकली तौर पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ये क्लेविकल के एंटीरियर बॉर्डर को क्रॉस करती है ना और नीचे की तरफ जाती है एक्सिला की तरफ, तो हम इसका नाम रख देते हैं चेंज करके एक्सिलरी आर्टरी और वेन। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कैसे हमें दिखती है तो ये इस तरह से है कि ये फर्स्ट रिब ऊपर क्लेविकल, नीचे फर्स्ट रिब है और यहाँ से हमारा सबक्लेवियस मसल जाके फर्स्ट रिब के ऊपर जाके अटैच है और इन 2 के दरमियान में ऐसे करके सबक्लेवियन आर्टरी ये और सबक्लेवियन वेन यहाँ से गुजर होती है। और इसके दरमियान में से पीछे की तरफ यहाँ पर दरमियान में से जहाँ पर मेरा अंगूठा है, यहाँ पर मीडियल स्कैलेनाई के मसल्स अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास इसके कुछ क्लिनिकल लैंडमार्क्स थे जो कि हम जब हार्ट वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर हमें काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और इसके साथ साथ एक हमारे पास इसका फेशिया होता है, क्लेविको पेक्टोरल फेशिया। वो कहाँ से कहाँ पर अटैच होता है, ये जो हमने सबक्लेवियन ग्रूव पढ़ी है ना, इसके जो आउटर और इनर लिप्स है ना, यहाँ पर हमारा अटैच होता है क्लेविको पेक्टोरल फेशिया। तो ये हमारी क्लेविकल की वीडियो आज खत्म होती है, जिसके साथ हमारा टॉपिक भी सारा क्लियर हो गया। इसके अंदर हमने सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया है और आई होप सो सारा आपको समझ आया होगा। थैंक यू।